तो नंबर 5 पे आती है सन ऑफ सरदार 2। इस साल की ये बहुत एंटिसिपेटेड मूवी थी एंड इसका पार्ट 1 काफी हिट था। ठीक है, जबकि जब तक ये जान के साथ आई थी और दोनों मूवी काफी अच्छा करी, तो सन ऑफ सरदार भी एक अच्छी खासी हिट थी अपने टाइम पे। उसका कोर रीजन ये था कि उसका जो कैरेक्टर था अजय देवगन का, वो फनी था। ठीक है, उसके साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। लेकिन सन ऑफ सरदार 2 में उन्होंने वो कॉमिक वाला कैरेक्टर तो उठा लिया, उसको और ज्यादा डम बना दिया, लेकिन उसकी जो सोल थी कि वो बहुत इमोशनल था, उस क्वेश्चन को हटा ही दिया। तो मूवी सिर्फ एक जोक ही बनकर रहेगी। जब आप कैरेक्टर की सोल ही मार दोगे, जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि वो बहुत इमोशनल था, अगर आप उसी को हटा दोगे तो फिर ऑडियंस कैसे उस कैरेक्टर से कनेक्ट करेगी। ठीक है, इस मूवी का मेजर ड्रॉबैक यही था कि राइटर्स को है ना एक जोक समझ आया। उन्होंने बोला सर एक इंडिया पाकिस्तान पे मस्त जोक आया मेरे पास। ठीक है, तो डायरेक्टर ने बोला कि भाई सीन लिख दे, जोक क्या लिख रहा है, इस पे सीन बना दे, हम यूज कर लेंगे मूवी। ऐसे करके तो ये फिल्म बनी है, क्योंकि लिटरली आपको दिखेगा कि ये सीन इस जोक के लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया, और फिर अगला सीन अलग जोक के लिए बनाया गया, इसलिए कनेक्टिविटी नहीं है। ये चीज आपको बार बार देखने को मिलेगी। नंबर 4 पे आती है लव व्यापा। एक्चुअल में लव व्यापा और नादानिया दोनों सेम लेवल पे ही थी, बट नादानिया ओटीटी पे आई थी तो हम उसे कभी भी स्किप कर सकते थे या बंद कर सकते थे, बट लव व्यापा थिएटर में आई थी जिसे स्किप नहीं किया जा सकता इवेंचुअली। ऑल्सो एक रीमेक थी, वो एक अच्छी खासी फिल्म का रीमेक थी, प्लॉट इंटरेस्टिंग था, इन्हें सिर्फ फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करना था एंड बात बन जाती। लिटरली जो इन्होंने मूवी का हिंदीयापा किया है ना, वो समझ के बाहर। मतलब एक्टर को है ना एटलीस्ट कोशिश तो करते कि ये दिल्ली का लौंडा दिखाने की, या फिर कुछ तो कोशिश करते कि दिल्ली क्रिएट करने की, कुछ तो। मतलब लिटरली किसी ने भी इस मूवी को सीरियस नहीं लिया। सबको पता था कि हमारा पीआर सेट है, इस तरह से पीआर करेंगे, लव यापा वाला गाना तो ही हमारा ट्रेंड हो जाएगा और मूवी चल जाएगी। बट ऐसा है नहीं ना। लिटरली ऐसा लग रहा था कि किसी ने भी इस मूवी को सीरियसली नहीं लिया, किसी ने भी नहीं। इवन अब आशुतोष राणा जैसे इतने महान कलाकार भी इस मूवी को नहीं बजा पाए। इनफैक्ट उनकी परफॉर्मेंस से देख के लग रहा था कि मूवी को लेकर लोग कितने सीरियस थे। उनकी एक्टिंग को देख के आपको एक्जैक्टली पता चलेगा कि ये मूवी को है ना सबने एज अ जोक ही ट्रीट किया था, जितने भी मेकर्स थे। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑडियंस भी उसे एज अ जोक ही लेगी, उसको क्यों चलने देगी। नंबर 3 पे आती है हाउसफुल 5। इस पोजीशन के लिए भी दो दावेदार थे, एक हाउसफुल और दूसरी थी मस्ती 4। दोनों के दोनों एक फ्रेंचाइजी मूवी है। दोनों के दोनों का फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा वर्क किया है, इसीलिए उसके आगे पार्ट्स बनते चले आए। बट मस्ती 4 को इसलिए हम थोड़ा साइडलाइन कर सकते हैं क्योंकि वो आउट एंड आउट सेक्स कॉमेडी है। हमें पता है उस मूवी में हम क्या सोचकर देखने जा रहे हैं। बट हाउसफुल एक कॉमेडी मूवी है, एक कॉमेडी फ्रेंचाइज है, आप ये कह लो। उनके तरीके बदलते हैं, लेकिन वी नो कि हमें एक कॉमेडी देखने को मिलेगी, चाहे हॉरर कॉमेडी हो, चाहे हिस्टोरिकल कॉमेडी हो, चाहे कैसी भी कॉमेडी हो, हमें एक कॉमेडी देखने को मिलेगी। इस बार का प्लॉट भी इंटरेस्टिंग था, मर्डर मिस्ट्री थी प्लस कॉमेडी था, और एक्टर्स कमाल के थे। लाइक इतने अच्छे एक्टर्स को लेकर भी मूवी अपने आप अपनी कॉमेडी को जस्टिफाई नहीं कर पाती है, तो फिर सवाल तो उठेंगे। पर जो अननेसेसरी सेक्स कॉमेडी इसमें घुसाई गई, ठीक है, ऑन द फेस कॉमेडी की गई, लाइक डायरेक्ट कमेंट, जीरो विट, बट ऑडियंस को अब क्लियरली पता है क्या एक जोक है और क्या एक इनसेंसिटिव कमेंट है। तो इन दोनों के बीच में अब ऑडियंस को डिफरेंस पता चल गया। दैट्स व्हाई लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि एक ऑकवर्ड सी मूवी बन गई है हमारी। अगर आप 3-4 चीजें मिक्स करके एक चीज दिखा दोगे तो ऑडियंस ऑब्वियसली कंफ्यूज होंगी और वो किसी को भी पसंद नहीं आएगी। वही हाउसफुल 5 के साथ। नंबर 2 पे आती है सितारे ज़मीन पर। ये एंट्री शायद से आप लोगों को शॉक लगे, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए ना तो इस मूवी से जितनी हमें उम्मीदें थी उससे कई ज्यादा डिसअपॉइंट किया इस मूवी। नंबर 1 ये आमिर खान की मूवी थी एंड वी नो कि वो कितने अच्छे एक्टर हैं एंड ये उनकी कमबैक मूवी हो सकती थी। बट इससे भी ऊपर तारे जमीन पर का सीक्वल थी, या आप कह लो उसकी एक शेडो फिल्म थी। और तारे जमीन पर अपने टाइम की कितनी बेस्ट मूवी थी। लाइक आज की डेट में भी हम किसी भी मूवी की बुराई कर सकते हैं, लेकिन तारे जमीन पर की बुराई करने वाले आपको शायद ही कोई मिलेगा। तो ये उसकी एक शेडो फिल्म थी। तो सोचो उसकी शेडो फिल्म कितनी अच्छी होनी चाहिए थी। ऊपर से ये भी एक रीमेक थी, तो उनका काम था कि भाई जो इमोशन पे वो फिल्म बनी थी, सेम इमोशन को यहाँ पे भी डिपिक्ट किया जा सकता था। अब इस मूवी के फेल होने का रीजन हमें तारे जमीन पर से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि तारे जमीन पर है ना डिसलेक्सिया के ऊपर नहीं थी, वो ईशान अवस्थी के ऊपर थी।
ठीक है, उस कैरेक्टर की जर्नी थी। लेकिन सितारे जमीन पर सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करती है, ना कि कैरेक्टर्स पे। सेकंड मेजर डिफरेंस इज तारे जमीन पर जो जो इंसिडेंट दिखाए गए, एक कैरेक्टर की जर्नी को जब फॉलो किया गया ना, तो हर एक कैरेक्टर का हर चीज है ना दिखाई गई, सिर्फ बताई नहीं गई। अगर पापा इरिटेट होते हैं बच्चे से तो वो दिखाया गया, उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं वो भी दिखाया गया, उस लड़के का हर एक इमोशन दिखाया गया, उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई गई, वो कितना, वो कैसी हरकतें करता है वो दिखाया गया, सब कुछ दिखाया गया, सिर्फ बताया नहीं गया। लाइक डिसलेक्सिया के बारे में कितनी बात हुई होगी पूरी पिक्चर में, आप खुद सोच लीजिए। उसके अलावा अगर आप सितारे जमीन पर देखा जाए तो सिर्फ बताया गया, हर किसी की प्रॉब्लम बताई गई। इवन आमिर खान सर की जो वाइफ और उनकी जो पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम थी इस मूवी में, कैरेक्टर की जो प्रॉब्लम थी वो भी बताई गई, हमें दिखाई नहीं गई। और जब दिखाई नहीं जाएगी तो लोग फील कैसे करेंगे? रीमेक थी तो रीमेक को थोड़ा कॉमेडी सेंस में दिखाया गया तो वो मूवी ही अलग थी। अगर आप उसको तारे जमीन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसके तारे जमीन का सहारा लेकर इस मूवी को पीआर करना चाह रहे हो, तो उसका कोई तो एसेंस उठाते, एक्चुअली उसकी स्टोरी टेलिंग ही उठा लेते, तो हमें देखने को मिलता ना। क्योंकि एक्टर्स कमाल के थे जो इस मूवी में भी, जैसे ईशान अवस्थी ने अच्छा किया था, तो इसमें भी जो किरदार थे उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया, बट उनके पास टेबल पे करने के लिए इतना कुछ था ही नहीं। तो ये फिल्म नंबर 2 पे इसलिए आती है क्योंकि इस मूवी से सबसे ज्यादा उम्मीद थी। इस साल में अगर किसी मूवी से हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी और वो उतना ही डिसअपॉइंट करती है तो वो ये मूवी थी। नंबर 1 पे आती है, आप सबको पता होगा, आप कोई भी रिव्यूअर की वीडियो देख लीजिए, इस साल की क्या पिछले साल की और उससे पिछले साल की भी देख लीजिए, एक ही एक्टर है जो लगातार साल की सबसे वर्स्ट फिल्म दे रहे हैं। लाइक अब तक आप 1-2 रिव्यू देख ही चुके होंगे तो भी आपको पता चल गया होगा कि नंबर 1 पे कौन आने वाली है। जी हाँ, यू गेस्ड इट राइट, बागी 4। इस मूवी में कुछ भी अच्छा नहीं। ये मूवी हर लेवल पे फेल होती है, कॉन्सेप्ट पे फेल है, स्टोरी पे फेल है, एक्टिंग में फेल है, कॉन्फ्लिक्ट्स में फेल है। लाइक क्यों ही बनाई गई ये मूवी? लाइक कुछ एलिमेंट्स को कॉपी करके बनाने की कोशिश करी, वो भी ढंग से नहीं हुआ। देखो, द प्रॉब्लम इज, एक मूवी है ना कितनी ही बुरी हो, बट अगर उस मूवी का कोर इमोशन करेक्ट है, लाइक जैसे तू मेरी मैं तेरा तू मेरी मूवी का, उसमें बहुत बुराई है बट उसका कोर इमोशन करेक्ट है, जो ऑडियंस ने थोड़ा बहुत समझा, मूवी फिर भी वन टाइम वॉच बन जाती है। या फिर मूवी खुद को ही सीरियसली ना ले, जैसे बैडेस रवि कुमार, उस मूवी ने खुद को ही सीरियसली नहीं लिया, तो फिर भी ऑडियंस उसे एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उन्हें पता है कि ये मूवी सीरियस। बट जब मूवी खुद को सीरियस ले लेकिन उसका कोर इमोशन ही मिसिंग हो तो मूवी फेल करेगी। और ये आपको ना इन 5 मूवीज में देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा इसमें। एंड इसी वजह से ये फिल्म इस साल की वर्स्ट फिल्म बनती है। तो इन 5 फिल्मों से हमें एक चीज तो सीखने को मिलेगी कि हमेशा ना स्टोरी का ना कोर इमोशन बहुत जरूरी होता है जिसके अराउंड वो फिल्म रिवॉल्व करेगी। अदरवाइज अगर आप उसमें ना 10 चीजें एलिमेंट ऐड करोगे और फिर इमोशन को शिफ्ट करोगे ना, तो मूवी हमेशा डिस्कनेक्ट फील करेगी। तो आपका कोर इमोशन, कैरेक्टर और कोर इमोशन सेम होना चाहिए। आप कभी भी देख लो, कोई मूवी इसलिए, एक कॉमेडी मूवी इसलिए वर्क करती है, चाहे आप हलचल, हंगामा या फिर आप हेरा फेरी या फिर आप कोई सी भी मूवी ले लो, उसमें जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर और कोर इमोशन सेम है। ठीक है, बाबूराव और इन सब का कैरेक्टर कोर इमोशन सेम है कि भाई हम गरीब हैं, हम अमीर बनना है किसी दिन। इसके अलावा जितनी भी कॉमेडी होती है वो उसका बाई प्रोडक्ट है, आसपास के लोग कॉमेडी करते हैं, इसलिए वो फिल्म हमारे पास हमको याद रहती है क्योंकि हम कैरेक्टर के ना कोर इमोशन से कनेक्ट कर जाते हैं। आप कोई सी फिल्म ले लो, ये सिर्फ कॉमेडी में नहीं, आप किसी भी जॉनरा में ले लो, अगर आपका है ना मेन कैरेक्टर का कोर इमोशन सेम है ना, तो आपकी स्टोरी वर्क करती है। ये थी मेरे इस साल की टॉप 5 वर्स्ट फिल्में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी नजर में सबसे वर्स्ट फिल्म कौन थी इस साल की। प्लीज इस वीडियो को मत कहना कि भाई ये वीडियो सबसे वर्स्ट थी। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।